हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th बेटा, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स कॉन्टिन्यूटी में है। इसमें बेटा देखो हमने जो है आपका सम नंबर फर्स्ट पूरे का पूरा डन कर लिया है। ये डी पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ा था कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। ये बाकी सारे का सारा मैंने आपको समझा दिया था। अब देखो बेटा, ये ना मैं आपका सेकंड क्वेश्चन उठा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन अ क्विज, एक क्विज कंपटीशन हुआ। पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, कि अगर बच्चे ने क्वेश्चन सही करे हैं तो उसको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, यानी कि प्लस में मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे। अगर उसने गलत आंसर करा तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो उसके गलती का मार्क्स ऊपर वाले सही मार्क्स में से काटा जाएगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, कि जो आपने आंसर गलत दिया उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, उसका आपका क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव में दिया जाएगा मार्क्स। अब जैक नाम का एक बच्चा है, उसके स्कोर 5 जो राउंड हैं उसमें अलग अलग राउंड्स में कंपटीशन में मार्क्स लिए। फर्स्ट कंपटीशन के उसके 25 मार्क्स हैं, सेकंड कंपटीशन में उसके -5 हैं, थर्ड में -10 है, फोर्थ में 15 है और फिफ्थ में 10 है। हमें बताना है उसने टोटल कितने जो है ना गेन करे पॉइंट्स, कि उसके पास कितने पॉइंट्स गेन करे, ठीक है। तो देखो बेटा, जैक का जो स्कोर है 5 सक्सेसिव राउंड्स में क्या क्या है, 25, -5, -10, 15 एंड 10, ये उसके स्कोर्स हैं। तो टोटल स्कोर मुझे निकालने हैं जैक के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। 25 में ऐड कर दीजिए -5, इसमें ऐड कर दीजिए -10, इसमें ऐड कर दीजिए 15 और इसमें ऐड कर दीजिए आगे 10, ठीक है। मुझे इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए मुझे क्या शो करना पड़ेगा, प्लस के साइन, 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, ऐसे मुझे जो है शो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आप देखो आगे 25 प्लस -5 प्लस -10, ये आगे है 15, ये है 10, ठीक है। ये मैंने अभी डन नहीं करा था क्वेश्चन, मैंने आपको दिखाने के लिए इतना छोड़ रखा था कि पहले मैं इनको समझाऊंगी फिर करूँगी डन। देखो, पहले आधे बच्चों को ना ये सॉल्व नहीं करना आता, ध्यान से पहले 2 को सॉल्व कर दो, पहले 2 को, ठीक है। 25 में से 5 के कितने आ जाएंगे, 20। अब पीछे वाले वैसे ही लिख दो, -10 प्लस 15 प्लस 10, इसको वैसे ही पड़ा रहने दो। और 20 में से 10 गए तो कितने आ जाएंगे, 10, और ये पैसे पड़ा रहने दो, 25 प्लस 10, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस 10, ये कितना आ जाएगा, 35। इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। ये बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस है मंडे को। मंडे वाले डे श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है। और ये ड्रॉप का मीनिंग है कम हो गया, 2 डिग्री और कम हो गया, ठीक है। ट्यूसडे को और नीचे गिर गया टेम्परेचर, और भी ज़रा ठंडा हो गया श्रीनगर। तो मुझे श्रीनगर का टेम्परेचर बताना है कि ट्यूसडे को कितना है और वेडनेसडे को कितना होगा अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस वेडनेसडे को बढ़ जाए। सबसे पहले तो हमें मंडे का जो टेम्परेचर है वो हमें पता है कितना, -5 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे का टेम्परेचर मुझे नहीं पता है, लेकिन ट्यूसडे का टेम्परेचर मंडे के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम है, तो -2 डिग्री नीचे चला गया, ठीक है ना। अब देखो, मैंने टेम्परेचर निकालना है किसको, ट्यूसडे को निकालना है। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर निकालने के लिए मुझे मंडे के टेम्परेचर को 2 डिग्री कम करना पड़ेगा। तो मुझे मंडे के टेम्परेचर में से 2 डिग्री माइनस करने पड़ेंगे। तो मंडे का टेम्परेचर कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस है। इसमें से मैंने माइनस करे 2 डिग्री सेल्सियस, तो मेरा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। और वैसे ही मुझे वेडनेसडे का टेम्परेचर निकालना है। वेडनेसडे का टेम्परेचर जो है वो बोल रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है ट्यूसडे के टेम्परेचर से, कि वेडनेसडे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है ट्यूसडे के टेम्परेचर से। तो ट्यूसडे के टेम्परेचर में 4 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दो, ठीक है ना। ज़्यादा है, ज़्यादा का मीनिंग ऐड करना है, कम है तो मीनिंग माइनस करना है। तो -7 डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस मैंने ऐड कर दिए हैं, तो ये कितना आ गया, -3 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका टेम्परेचर जो है वो करना है, निकालना है। अब देखो बेटा, आपका सम नंबर 4 है। सम नंबर 4 में कि वो क्या बोल रहा है कि एक प्लेन है, ये एक प्लेन दिख रहा है ना आपको, ये एक प्लेन है, ये समुद्र से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है ना।
ये देखो हाइट 5000 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि समुद्र से 5000 मीटर ऊपर है, ठीक है ना। और बिल्कुल इसके नीचे एक सबमराइन है, सबमराइन समझते हो ना, जिसको हम ये पानी के अंदर चलती है, ठीक है ना, सबमराइन है। तो वो 1200 मीटर नीचे है, ठीक है ना, पानी से 1200 मीटर नीचे है, ठीक है ना। तो मुझे इसका और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, फ़र्क निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो जो चीज़ ऊपर होगी वो तो प्लस में होगी, जो नीचे होगी वो नेगेटिव में होगी, ठीक है ना। मैं आपको समझाती हूँ कि मेरा कहने का मीनिंग क्या है। जो प्लेन की हाइट है वो तो आपकी होगी प्लस में, ठीक है ना, इसको तो मैं लिखूंगी 5000 मीटर। और जो सबमराइन है वो नीचे है, पानी के नीचे है, तो इसकी जो माइनस करनी पड़ेगी, इसकी डेप्थ शो करने के लिए मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। माइनस का साइन यानी कि ये नीचे है, जो ऊपर है समुद्र से वो प्लस के साइन के साथ। तो मैंने इसके आगे बेटा क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है प्लेन का एंड सबमराइन का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लेन और सबमराइन के डिस्टेंस को आपस में नेगेटिव करना पड़ेगा, माइनस निकालना पड़ेगा। तो देखो 5000 में से मैंने माइनस करा, क्या माइनस करा बेटा मैंने, माइनस के 1200 माइनस करे, तो माइनस माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, 5000 में 1200 ऐड करके क्या बन जाएगा 6200। इस तरीके से बेटा मैंने ये निकाला है, ठीक है। अब देखो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, मोहन ने 2000 रुपीज़, वैसे तो मैंने ये प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, मैं आपको स्टेटमेंट समझा देती हूँ, ट्राई आप खुद करना इसको, ठीक है, सम को। देखो बेटा मोहन ने जमा करे 2000 रुपीज़ अपनी बैंक में जमा करे, ठीक है। फिर उसने बाद में बैंक से 1642 रुपये यानी कि 1642 रुपीज़ इससे निकाल लिए, ठीक है ना। इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, अगर जो अमाउंट है जो हमने निकलवाया, ठीक है, उसको हम नेगेटिव से शो करेंगे, वो तो हमें पता ही है, अभी जो हम पैसा निकलवाते हैं वो तो हमें माइनस ही हो जाता है ना। जब आप आपके पास 10 रुपीज़ हैं, अब आप उसमें से 4 रुपये खर्च कर रहे हो, खर्च कर गए यानी कि आपके माइनस हो गए, वो पैसे आपके पास कम हो गए। नेगेटिव का मीनिंग है कम हो जाना, ठीक है ना। तो नेगेटिव हो जाएंगे, वो पैसे कम हो जाएंगे आपके बैंक के अकाउंट में से जो आपने निकलवा लिए। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो आप जो अमाउंट बचा हुआ पैसा है उसको कैसे दिखाओगे, ठीक है ना। और मोहन के अकाउंट में कितने पैसे बचेंगे पैसे निकलवाने के बाद, ठीक है ना। तो मोहन का एक अकाउंट है, उसने अपने अकाउंट में 2000 रुपीज़ जमा करवाए हैं और 1642 रुपीज़ उसने निकलवा लिए हैं। तो मुझे बताना है कि अब मोहन के अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये चीज़ जो है वो निकालनी है। वैसे तो मैंने निकाल रखा है, लेकिन आप खुद दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन के ऊपर। हाँ मैंने आपको हिंट दे दी है कि जो मैंने पैसा निकलवाया वो नेगेटिव होगा, और जो पैसा आप डिपॉजिट करोगे यानी कि जो पैसा आप जमा करोगे वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। डिपॉजिट का मीनिंग क्या होता है, जमा करना, और विड्रॉ का मीनिंग क्या होता है, निकलवाना, ठीक है ना। तो ये निकलवाया जो पैसा है वो नेगेटिव है, और जो पैसा आपने जमा करवाया है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। और जो पैसा आपने जमा करवाया है वो कितना है 2000, जो पैसा आपने निकलवाया है वो कितना है -642, क्योंकि आपने बोला था उसने सम में कि जो पैसा आप निकलवाओगे आप उसको नेगेटिव से शो करोगे, तो मैं इसको नेगेटिव से शो कर रही हूँ, ठीक है ना। तो मुझे बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस निकालने के लिए जो पैसा जो है टोटल पैसा मुझे निकालना पड़ेगा, चाहे वो निकाला हुआ है चाहे वो जमा करा हुआ है, तो उससे बैलेंस आपका निकल जाएगा। इसको आपने ट्राई करना है कि आप कैसे निकालोगे, ठीक है ना। बस 2 ही सम की लाइनें बची हैं, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब देखो 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या है, रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवार्ड्स ईस्ट। ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है ना, ये नीचे की तरफ ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है ना। अब देखो जो रीटा है, रीटा नाम की एक लड़की है, वो ईस्ट की तरफ जाती है, यानी कि इधर वाली तरफ जाती है, इधर वाली तरफ, इधर, ठीक है ना। कितना जाती है, 200 किलोमीटर जाती है। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ पहुंच जाती है वो, ईस्ट की तरफ उसने जाना है, ए से लेके बी तक पहुंचना है, और ये रास्ता उसने 20 किलोमीटर तय करा, ठीक है ना। अब बी पॉइंट से वो वेस्ट की तरफ आती है, यानी कि बी पॉइंट से वो वापस आती है, वेस्ट की तरफ आती है, ठीक है ना। उसी रोड से आती है जिससे वो गई थी, ठीक है ना, उसी रोड से वापस आती है जिस रोड से वो गई थी। अब जो डिस्टेंस है ईस्ट की तरफ जो डिस्टेंस है उसको हमने पॉजिटिव लेना है, और जो वेस्ट की तरफ डिस्टेंस है उसको हमने नेगेटिव लेना है। ये मैं नहीं बोल रही, ये बुक वालों ने बोला है। देखो इफ़ द डिस्टेंस टुवार्ड ईस्ट, जो ईस्ट की तरफ डिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, तो आप जो है हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस
ट्रैवल टुवार्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस है वो तो हम पॉजिटिव लेंगे ना, ठीक है ना। और हमने क्या करना है, हमने बी बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन, भी पहले तो वो ईस्ट की तरफ गई, फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ आई, पहले तो वो ईस्ट की तरफ गई, फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ आई, तो हमने ये बताना है कि उसने वो टोटल कितना तुरी, ठीक है ना, वो कितना घूमी, ठीक है ना, हमने ये बताना है। समझ में आई बात। तो देखो बेटा, डिस्टेंस जो ईस्ट की तरफ लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, ये हमें सम में दिया हुआ है, और जो हम वेस्ट की तरफ डिस्टेंस लेंगे वो हम नेगेटिव लेंगे, ये भी हमें सम में दिया हुआ है। और जो डिस्टेंस है जो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हमने लिया है वो 20 किलोमीटर है। उसके बाद ईस्ट में जाने के बाद हम वापस आ गए वेस्ट की तरफ, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, पहले वो इधर से इधर गई, ईस्ट से ए पॉइंट से इधर गई ईस्ट की तरफ, पर ईस्ट से वापस वेस्ट की तरफ आई। जब हम वेस्ट की तरफ आएंगे तो हम नेगेटिव में आएंगे, जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम पॉजिटिव में होंगे। तो मुझे क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है इस ए पॉइंट से। तो मुझे डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, इस 20 और 30 को क्या करके ऐड करके, कि -10 किलोमीटर जो है वो किसकी तरफ गई है, ईस्ट की तरफ गई है। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब वो वेस्ट की तरफ गई है, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब वो किसकी तरफ है, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है। इस तरीके से बेटा आपने ये निकालने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट उठा लेंगे पार्ट। ओके बेटा, थैंक यू।